हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर 7, टेक्स्ट नंबर 29। तो पिछले श्लोकों में हमने देखा था जहाँ पे भगवान ने कुछ वर्ग के लोगों को भगवान ने कहा था अल्पमेधसा, मतलब लेस इंटेलिजेंट। तो हमने देखा था जो अल्पमेधसा होते हैं वो भगवान की निराकार रूप की आराधना करते हैं, या नहीं तो कुछ लोग जिन्हें भौतिक इच्छा है, अपनी काम पूरा करने का प्रयास करते हैं, भौतिक इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो वो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार उन वर्गों के लोगों को भगवान ने वहाँ पे एड्रेस किया था अल्पमेधसा या अल्पमति, मतलब लेस इंटेलिजेंट। तो आज के श्लोक में हम देख सकते हैं भगवान को समझाते हैं वन हु इज इंटेलिजेंट, जो जिसके पास ज्ञान है, जो बुद्धिमान है, तो वो किस प्रकार की आराधना करने का प्रयास करते हैं। तो जो जिनके पास अल्पमति है, लेस इंटेलिजेंट है, वो किस प्रकार से आराधना करते हैं, किसकी आराधना करते हैं, ये भगवान ने पिछले श्लोक में समझाया था। तो जो बुद्धिमान है, जिनके पास आध्यात्मिक बुद्धि होती है, वो लोग किसकी पूजा करते हैं, ये विचार आज के श्लोक में भगवान समझाते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान हमसे कह रहे हैं जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये। जरा मरण, जरा मतलब है ओल्ड एज, जरा, मरण मतलब मृत्यु और डेथ, मोक्षाया मीन्स लिबरेशन। तो जो व्यक्ति जो बुद्धिमान है, जो अपने आप को इस जनन और मरण के चक्र से मुक्त करना चाहता है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, माम आश्रित्य, ये टेक शेल्टर अनटू मी, वो मेरी शरण में आएगा। तो ये श्लोक कौन बता रहे हैं यहाँ पे, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो लोग जो बुद्धिमान हैं, जो अपने आप को इस जनन मरण के चक्र से मुक्त करना चाहते हैं, वो मेरी शरण में आएंगे। मां आश्रित्य यतन्ति ये, तो मेरी शरण में आने के लिए वो प्रयास करेंगे, एंडिवर करेंगे। ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम, ते ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ब्राह्मण। तो ये जो ये वर्ग के लोग हैं उन्हें कहा गया ब्राह्मण। तो ये लोग हैं ब्राह्मण। तो उन्हें क्यों कहते हैं ब्राह्मण, क्योंकि तद विदु कृष्णम, इन्हें सभी प्रकार का ज्ञान उनके पास है। दे नो एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब किसका ज्ञान उनके पास है, अध्यात्मम कर्म चाकिलम। अध्यात्मा, आध्यात्मा मतलब ट्रांसेंडेंटल या आध्यात्मिक जीवन। तो उनके पास आध्यात्म के बारे में ज्ञान है, और साथ में कर्म चाकिलम, कर्मा, कर्म मतलब कर्म कांडा, एफर्टिव एक्टिविटीज। तो इन लोगों के पास, जिन्हें कहा यहाँ पे ब्राह्मण जिन्हें कहा जा रहा है, उन लोगों के पास अध्यात्म का ज्ञान भी है, और साथ में भौतिक ज्ञान भी उनके पास है, कर्म कांड के ज्ञान भी उनके पास है। तो भगवान उन्हें यहाँ पे संबोधित करते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब वन हु हैज कंप्लीट नॉलेज अबाउट स्पिरिचुअल एज वेल एज मटेरियल एस्पेक्ट, उन्हें कहते हैं ब्राह्मण। तो इन्हें भगवान कहते हैं दे आर इंटेलिजेंट, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की शरण में आते हैं। भगवान कृष्ण की शरण में क्यों आते हैं, क्योंकि उन्हें इस जनन मरण के चक्र से मुक्त होना है, इसीलिए वो भगवान की शरण में आते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं आज के श्लोक में भगवान इन्हें ब्राह्मण शब्द से बुलाते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न पूछा था कि इस श्लोक में तो भगवान ने कहीं पे भी बुद्धिमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे अनुवाद में प्रभुपाद कहते हैं इंटेलिजेंट पर्सन्स हु आर एंडिवर, लेकिन श्लोक हम देखते हैं वहाँ पे कहीं पे उल्लेख नहीं है कि इंटेलिजेंट पर्सन किसे कहा गया है।
कुछ उल्लेख नहीं है। तो एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि पिछले श्लोकों में जहाँ पे जो भगवान की निराकार रूप का आराधना करते हैं, जो लोग भगवान की अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उन लोगों के लिए तो भगवान ने स्पेसिफिकली वो शब्द का इस्तेमाल किया है, जैसे अल्पमेधसा, लेस इंटेलिजेंट। लेकिन यहाँ पे इस वर्ग के लोगों को जो भगवान की शरण में जा रहे हैं, भगवान की शरण लेने का प्रयास करते हैं, उन्हें भगवान ने श्लोक में तो कहीं पे भी किसी शब्द का वर्णन नहीं है जहाँ पे इंटेलिजेंट या बुद्धिमान शब्द अर्थ आएगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं भावार्थ में तो प्रभुपाद इंटेलिजेंट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या प्रभुपाद अपनी इच्छा के द्वारा ये शब्द यहाँ पे ऐड कर रहे हैं? तो ये एक व्यक्ति ने हमसे एक प्रश्न पूछा था, तो हम उसके लिए उत्तर देते हुए यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इस श्लोक में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो डायरेक्टली इंटेलिजेंट शब्द का अर्थ निकाल सकता है। लेकिन इस श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं ते ब्रह्म तद विदु। तो ये जो शब्द है ब्रह्मा, ब्रह्मन, तो इसका अर्थ प्रभुपाद निकालते हैं यहाँ पे ब्रह्मन। तो जब हम संस्कृत के वैष्णव सिद्धांत के द्वारा इस शब्द का अर्थ निकालेंगे, उसका मतलब क्या होता है? ब्रह्मन मतलब है वन हु नोज एवरीथिंग अबाउट स्पिरिचुअल एंड मटीरियल एस्पेक्ट, तो उन्हें कहते हैं ब्रह्मन। तो इस प्रकार इस शब्द के द्वारा प्रभुपाद इंटेलिजेंट पर्सन इस शब्द को यहाँ पे निकाल रहे हैं, क्योंकि जो ब्रह्मन इस शब्द का अर्थ जो आ रहा है उसका संक्षिप्त रूप अगर हम देखेंगे तो उसे सिनोनिम के रूप में हम इंटेलिजेंट पर्सन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद भगवान यहाँ पे कहते हैं ते ब्रह्म तद विदु, तो वो ब्रह्मन है। कौन है ब्रह्मन? ब्रह्मन यहाँ पे वो व्यक्ति है जो इस प्रकार भगवान के शरण में जा रहा है अपने आप को इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने के लिए। तो उन्हें यहाँ पे कहा जा रहा है ब्रह्मन, मतलब द इंटेलिजेंट पर्सन। तो कभी कभी हम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं इस शब्द के द्वारा, ब्रह्मन या ब्रह्मा, ये दोनों बहुत लगता है कि बहुत सिमिलर है। एक्चुअली हम समझ रहे हैं बहुत ही डिफरेंट वर्ड है। ब्रह्मा जो है वो हमारे सृष्टि के, हमारे इस यूनिवर्स के सृष्टिकर्ता का नाम है, जिसे कहते हैं ब्रह्मा। तो ही इज अ डेमिगॉड हु इज इंचार्ज ऑफ क्रिएशन, जो इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, वो है ब्रह्मा। जैसे हम कहते हैं हमारे यूनिवर्स में जो आते हैं चतुर्मुख ब्रह्मा, जिनका 4 सर हैं, तो उनका नाम उन्हें कहा जाता है ब्रह्मा। लेकिन जब ब्रह्मन कहते हैं तो यहाँ पे 2 अर्थ आएगा उसका। ब्रह्मन एक अर्थ आता है भगवान के उस निराकार रूप को, जो भगवान के आकार नहीं, जो उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उस आकार को भी, उस भगवान की उस उपस्थिति को भी संबोधित किया जाता है ब्रह्मन नाम से। और दूसरा अर्थ है उस व्यक्ति को भी ब्रह्मन कहा जाता है जो आध्यात्मिक ज्ञान को साक्षात्कार किया है। जैसे हमने यहाँ पे कहा जिसके पास आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान दोनों भी उपलब्ध है, उस व्यक्ति को भी ब्रह्मन कहा जाता है। तो ये दोनों शब्द अलग अलग है, ब्रह्मा अलग है और ब्रह्मन अलग है। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं वो ब्रह्मन के बारे में है, मतलब अ पर्सन who have complete knowledge about spiritual and material knowledge। तो भावार्थ को जाने से पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं इस श्लोक में भगवान ने कहा जरा मरण मोक्षाय, एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि इस जनन और मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए। तो इस प्रकार प्रभुपाद समझाते हैं कि इस भौतिक संसार में अगर हमारे लिए कुछ भी बाधा है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है जो हम सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन हमारे आधुनिक विज्ञान के द्वारा या हमारी एडवांसमेंट के द्वारा जिसे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, वो एक्चुअली क्या है? वो 4 प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं, जिसे कहते हैं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। मतलब बर्थ, डेथ, ओल्ड एज
एंड डिसीजेस। तो शास्त्रों में कहते हैं ये 4 हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम्स है एक्चुअली। अगर कोई कहेगा, जैसे हमने हमारे इतिहास में पढ़ते हैं या हमारे इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जहाँ पे कहते हैं हमारे देश के प्रॉब्लम्स क्या है, तो बड़े पट्टी बनाते हैं। निरुद्योग है, लोगों के पास काम नहीं है, हमारे पास पॉवर्टी है, बहुत गरीब है, हमारे पास एडवांसमेंट नहीं है, आधुनिक उपकरण नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग बड़े पट्टी बनाते हैं हमारे देश की समस्या क्या है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति के पास अगर हम पूछेंगे आपका प्रॉब्लम क्या है, तो कहेंगे मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या सोशल प्रॉब्लम्स है, या फैमिली प्रॉब्लम्स है, रिलेशनल प्रॉब्लम्स है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स वो एक पट्टी बनाएंगे। लेकिन शास्त्रों के अनुसार हमें समझना है ये सभी हमारे लिए सही प्रॉब्लम्स नहीं है। ये प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या नहीं तो हमारे इस शरीर का अंत होते हुए उसके साथ साथ ये सभी प्रॉब्लम्स भी अंत हो जाएगा। तो ये एक्चुअली हमारे प्रॉब्लम्स नहीं है। तो शास्त्र में कहते हैं हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम्स क्या है, वो ये 4 है। और इन चारों प्रॉब्लम, इन चारों समस्याओं का लक्षण क्या है कि किसी भी प्रकार के भौतिक साधनों के द्वारा, भौतिक प्रोग्रेस के द्वारा हम इन प्रॉब्लम से मुक्त नहीं हो सकते। We cannot become free from these 4 diseases or these 4 basic problems of our life. तो कोई लोग कह सकते हैं अरे कैसे पॉसिबल है, जैसे ये 4 प्रॉब्लम्स में एक आता है व्याधि। व्याधि मतलब क्या है, डिसीजेस। तो कोई कह सकता है हमारा आधुनिक विज्ञान इतना एडवांस हो गया है, हमारी मेडिकल साइंस इतना एडवांस है कि हमारे पास बहुत सारे रोगों के लिए, बहुत सारे डिसीज के लिए हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है, डॉक्टर्स अवेलेबल है। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई कह सकता है, लेकिन एक्चुअली नहीं, क्योंकि हमारे विज्ञान के द्वारा या हमारे वैद्यों के द्वारा हम किसी एक समस्या के लिए समाधान ढूंढ सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं हमारे इतिहास के द्वारा कि जैसे ही हम एक समस्या के लिए समाधान ढूंढते हैं, तो थोड़ा समय के बाद कुछ नया प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, कुछ नई व्याधि खड़ा हो जाता है। जैसे हमारे इतिहास में हम देख सकते हैं एक समय था जहाँ पे लोग प्लेग या मलेरिया के द्वारा मरते थे। पूरा जो एक गांव है या पूरा एक शहर है वो इस महामारी के द्वारा वो पीड़ित होते थे। तो हमने सुना है हमारे इतिहास में किस प्रकार से जब प्लेग या मलेरिया आता था गांव में किसी को, तो उस पूरा गांव जो है वो वहाँ से निकल के बाहर जाते थे, दूसरे गांव को निकल जाते थे। तो इस प्रकार उन महामारियों के बारे में हमने सुना है। और जैसे जैसे समय बदला, हमारे आधुनिक विज्ञान एडवांस हुआ, तो क्या होता है हमारे विज्ञान ने उन व्याधियों के लिए, उन डिसीज के लिए उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया। तो हम देखते हैं जैसे 20 साल के पहले ये प्लेग या मलेरिया ये कुछ बड़े बीमारी नहीं थे। तो उस समय ऑलरेडी हमारे विज्ञान ने इतना प्रोग्रेस कर लिया था कि उनके पास इसके लिए मेडिसिन था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कुछ नया बीमारी आता है, जैसे कि एड्स, HIV, तो जिसका कोई इलाज नहीं है। तो जैसे आज के इस पैंडेमिक में हम देख रहे हैं कोविड के द्वारा जिस प्रकार से उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और जिस प्रकार से पूरी विश्व उसे पीड़ित है, इसी प्रकार जब HIV का इन्वेक्शन हुआ था, उसका जब प्रारंभ हुआ था, तो बहुत लोग डर गए थे, बहुत लोग उसके द्वारा मर गए थे, उन्हें अपना जान खोना पड़ा था। तो इस प्रकार वो पीड़ा आता है। और जब आधुनिक विज्ञान आज भी उसके लिए कुछ सॉल्यूशन नहीं है, उनके पास कुछ भी उसके लिए मेडिसिन नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस है। तो जब जैसे हमारा विज्ञान उससे लड़ने की क्षमता बना लेते हैं, तो हम देखते हैं कुछ नया रोग आता है। जैसे कुछ सालों से पहले आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया रहेगा चिकनगुनिया,
या अलग अलग प्रकार के नाम के वायरस आए थे। तो जब अभी हमने हमारे पास उसके लिए उपाय है, उसके लिए मेडिसिन है, तभी कुछ नया आया है कोविड, कोरोना, तो इसके लिए हमारे पास अभी कोर्स चल रहा है। तो इस प्रकार हम पूरा इतिहास को अगर स्टडी करेंगे तो ये एक चेन सिस्टम हम देख सकते हैं, जहाँ पे एक व्याधि आएगा, एक डिजीज आएगा, उसके लिए हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और जब उससे हम पीड़ित होंगे तो थोड़े समय के बाद अगर उसके लिए कुछ सोल्यूशन मिल जाता है तो बाद में कुछ नया वेरिएंट आएगा या कुछ नया डिजीज आएगा, नया वायरस आएगा। तो इस प्रकार ये जो डिसीजेस है वो कंटिन्यूसली हमें अफेक्ट करते हैं, चाहे अलग अलग नाम से हो सकता है, अलग अलग वायरस के द्वारा हो सकता है, लेकिन डिसीजेस आर कंटिन्यूसली फॉलोइंग अस। इसीलिए शास्त्रों में कहते हैं कि इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हम इस विज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभुपाद के समय में, जब 1970s की बात है, उस समय में बहुत सारे विज्ञानी, बहुत सारे लोग क्लेम करते थे कि हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम लोग कुछ खोज कर रहे हैं, कुछ संशोधन कर रहे हैं, जिसके द्वारा आगे आने वाले समय में हम मृत्यु को हरा देंगे। देयर विल बी नो डेथ, हम पूरी तरीके से मृत्यु को हरा देंगे। तो इस प्रकार के कुछ क्लेम उन्होंने किया था। इसी प्रकार से कुछ विज्ञानियों ने उन्होंने क्लेम किया था दैट वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर एंटी एजिंग एलिमेंट्स। जैसे हमारी आयु बढ़ता है, हम लोग बूढ़े होते हैं, तो वो लोग कुछ खोज कर रहे थे जिसके द्वारा हम कुछ समय के बाद या कुछ साल के बाद बूढ़ा होना हम लोग रोक देंगे। तो कोई भी एज ओल्ड नहीं होगा, कोई भी बुढ़ापा नहीं होगा, सभी लोग एंटी एजिंग वापस यौवन में आएंगे। तो इस तरह से कुछ लोगों ने क्लेम किया था कि हम लोग ये खोज कर रहे हैं और ये आने वाला है। लेकिन हम देखते हैं 50 साल के बाद भी उस मार्ग में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है। और प्रभुपाद ने वहाँ पे कहा था उस समय में कि पहले भी जिन लोगों ने इस तरह से क्लेम किया था कि हम लोग मरण को रोक देंगे, मृत्यु को रोक देंगे, तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसा समय आया कि जब वही विज्ञानी जिसने वो क्लेम कर रहा था, वही उस मृत्यु के हाथ में वो आ गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं आज के समय में भी इस प्रकार की व्याधियों के लिए या इस प्रकार के जो 4 प्रॉब्लम है, इसके लिए हमारे विज्ञान में कोई सोल्यूशन नहीं। तो अगर हमें इसके लिए सोल्यूशन ढूंढना है तो वो आध्यात्मिक मार्ग के द्वारा हम ढूंढ सकते हैं। भौतिक मार्ग में इसके लिए कुछ सोल्यूशन नहीं। तो प्रभुपाद भावार्थ में यहाँ पे एक सिंपल सोल्यूशन बता रहे हैं। आध्यात्मिक मार्ग का सोल्यूशन क्या है? हमारे प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो जन्म, मृत्यु और जरा व्याधि, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिसीज, ये चारों प्रॉब्लम्स जो है वो एक्चुअली हमारे शरीर को अफेक्ट करते हैं। ये सभी हमारे शरीर को लागू होते हैं एक्चुअली। जैसे भगवद गीता के 2nd चैप्टर के द्वारा हमने समझा है कि हम ये शरीर नहीं है, बल्कि हम आत्मा हैं, हम आध्यात्मिक चेतन हैं। तो ये जो 4 प्रॉब्लम्स है ये हमारे शरीर के प्रॉब्लम्स हैं, और लेकिन आत्मा के लिए ये चारों प्रॉब्लम अफेक्ट नहीं होते। जैसे हमारे शरीर जन्म लेता है, इसका मरण होता है, लेकिन आत्मा के लिए ना ही जन्म है ना ही उसका मरण है। तो भगवान ने 2nd चैप्टर में इसके बारे में डिटेल्स हमें समझाया था उस सांख्य योग में, किस प्रकार आत्मा का अस्तित्व क्या है, हम ये शरीर नहीं है बल्कि हम चेतन आत्मा है, हमारी क्वालिटी क्या है, ये सभी विषय भगवान ने सांख्य योग में 2nd चैप्टर के भाग में भगवान ने समझाया था। तो इसलिए प्रभुपाद याद कहते हैं कि ये चारों प्रॉब्लम हमारे भौतिक शरीर को अफेक्ट करेंगे, लेकिन हमारी स्पिरिचुअल बॉडी या हमारे आत्म को अफेक्ट नहीं करते। तो जब हम इस स्पिरिचुअल बॉडी को आध्यात्मिक बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे, इसे जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम मटेरियल बॉडी टू स्पिरिचुअल बॉडी, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हम इन चारों प्रॉब्लम से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं,
जब हम इस शरीर को आध्यात्मिक बना देंगे, when we become a spiritual body, then we become one of the associates of the Supreme Personality of God. तो हम उस आध्यात्मिक शरीर के द्वारा भगवान के संग में या भगवान के फॉलोअर के रूप में हम आ सकते हैं। भगवान के जो उनके अनुयायी हैं, भगवान के जो भक्त हैं, उस प्रकार के रोल हम ले सकते हैं और इस प्रकार भगवान के प्रति भक्ति करने के लिए या डिवोशनल लाइफ प्रैक्टिस करने का प्रारंभ हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार के इस मार्ग के द्वारा हम इन 4 प्रॉब्लम से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं और हम स्पिरिचुअल लाइफ प्रारंभ कर सकते हैं। तो प्रभुपाद इसके लिए कहते हैं, जैसे मोक्ष या मुक्ति, मतलब हमारे शास्त्रों में जैसे कहा गया है कि शरीर छोड़ने के बाद जब हम भगवान के धाम को जाएंगे तो वो मोक्ष कहा जाता है और वहाँ पे हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्ति होता है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम संपूर्ण तरीके से 100% कृष्णा कॉन्शियस बन जाएंगे, सदैव पूरी तरीके से अगर हम कृष्ण भावना में डूब जाएंगे, तो वही हमारे लिए यही शरीर जो भौतिक है, वही शरीर आध्यात्मिक रूप से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं, और डिवोटी स्टिल व्हाइल लिविंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक संसार में रहते हुए समय में भी वो भक्त शुद्ध भक्त बन सकता है, वो मुक्ति पा सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? जब हम पूरी तरीके से अपने आप को इस कृष्ण भावना में भग्न कर देंगे, तो उसके द्वारा ये पॉसिबल होगा। जैसे एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, अगर एक आयरन, एक लोहा अगर हम लेंगे, उस लोहे को अगर आप आग के अंदर रख देंगे, तो उस आग की ताप के द्वारा क्या होता है, ग्रेजुअली वो लोहा कन्वर्ट होते हुए इट बिकम्स अ फायर। जैसे आग की लक्षण है, वही लक्षण इस लोहे में दिखाई देगा, बिकॉज इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फायर। तो इसी प्रकार हमारे भौतिक शरीर है, लेकिन इस प्रोसेस के द्वारा हम इसे आध्यात्मिक बना सकते हैं। जैसे विज्ञान में भी कुछ प्रोसेस है जिसके द्वारा एक लोहे को वो लोग सोना बना सकते हैं, एक मर्क्यूरी उसे सोना बना सकते हैं, उसके लिए प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। तो इसी प्रकार इस भौतिक शरीर को भी हम आध्यात्मिक बना सकते हैं इस प्रोसेस के द्वारा, इस मार्ग के द्वारा। तो प्रोसेस क्या है? वो है सरेंडर अनटू कृष्णा, भगवान के शरण में जाते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए और भगवान की डिवोशनल सर्विस करते हुए हम इस प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा के प्रभु आगे कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, I am spirit. It is said that one should understand that he is Brahman, spirit soul. जैसे भगवान ने यहाँ पे श्लोक में शब्द का इस्तेमाल किया है, ते ब्रह्म तद विदु, ते ब्रह्मा। तो जैसे हमने कहा था, इसका एक मतलब है दैट अहम ब्रह्मास्मि, मतलब क्या है? आई एम अ स्पिरिट सोल। तो इस प्रकार हमें हमारी अस्तित्व को समझते हुए कि मैं शरीर नहीं हूँ बल्कि मैं चेतन आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, ये समझते हुए हमें अपने इस आत्म के स्तर पे जब हम कार्य करेंगे तो वही हमारे लिए कहा जाएगा इट इज एन लिबरेशन कंडीशन। ये एक मुक्ति का स्थान है, एक मुक्ति का पथ है, ये हमें समझाया जाता है। तो जो मायावादी होते हैं वो इस शब्द का मतलब निकालते हैं, जब वो पढ़ते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो वो लोग कहते हैं कि मैं वही ब्रह्मन हूँ जो भगवान के निराकार रूप है, मैं वो ब्रह्मन हूँ। तो ये उनका तात्पर्य, उनका ये अर्थ निकालते हैं। लेकिन वैष्णव आचार्य इसके लिए सही अर्थ देते हुए हमें समझाते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि मतलब क्या है कि आई एम अ स्पिरिट सोल। तो ये उसका सही मतलब है, वैष्णव तात्पर्य है इस शब्द का। ताकि प्रभुपाद कहते हैं, दिस ब्रह्मन कंसेप्शन ऑफ लाइफ
is also in devotional service as described in this verse. The pure devotees are transcendentally situated on the Brahman platform and they know everything about transcendental and material activities. तो जैसे हमने प्रारंभ में डेफिनेशन कहा था कि ब्राह्मण मतलब क्या है? One who has complete knowledge about spiritual and material aspects. तो वही प्रभुपाद हमें समझाते हैं और कहते हैं प्योर डिवोटीज आर ब्राह्मण, क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके पास आध्यात्मिक और भौतिक विचारों के बारे में संपूर्ण ज्ञान होता है, तो इसलिए उन्हें कहा जाता है ब्राह्मण। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं four kinds of impure devotees who engage themselves in the transcendental service of the Lord achieve their respective goals, and by the grace of the Supreme Lord, when they are fully Krishna conscious, they actually enjoy spiritual association with the Supreme Lord. तो हमने देखा था पिछले श्लोक में भगवान ने वहां पर कहा था चार प्रकार के लोग हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम। तो हमें भगवान ने कहा था चार प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। तो यहाँ पे उनके बारे में ही उल्लेख करते हुए प्रभुपाद कहते हैं कि जो चार प्रकार के वर्ग है दे आर इम्प्योर डिवोटीज। क्यों? क्योंकि उस समय हमने डिस्कस किया था कि ये चारों वर्ग के लोग भगवान की शरण में तो आ रहे हैं लेकिन उनकी भौतिक इच्छा है, दे हैव मटेरियल डिजायर। तो इसीलिए दे आर नॉट प्योर डिवोटीज, दे आर मिक्स्ड डिवोटीज और दे आर इम्प्योर डिवोटीज। इन्हें कहा जाता है प्योर डिवोटी मतलब क्या है? हु हैज नो मोर मटेरियल डिजायर। उन्हें भगवान की प्राप्ति के बिना और कोई भी इच्छा नहीं है, भगवान की संतुष्टि के बिना और कोई भी इच्छा नहीं है, तो उन्हें कहते हैं प्योर डिवोटी। और ये जो चार वर्ग में आते हैं ये लोग इम्प्योर डिवोटीज है, क्योंकि वो भगवान की शरण में तो जा रहे हैं लेकिन भौतिक इच्छा को रखते हुए उसे पूरा करने के लिए भगवान की शरण में जाओ। तो इस प्रकार ये जो चार वर्ग के लोग हैं जो इम्प्योर डिवोटीज मिक्स जिन्हें कहा जाता है मिश्र भक्ति या मिश्र भक्ता, तो ये लोग भगवान की शरण में जाते हुए भक्ति करते हुए इसके द्वारा जो भी उनकी इच्छा है उन इच्छा को पूरा तो कर लेते हैं। जैसे अगर उन्हें भौतिक समस्या से मुक्ति पाना है तो वो इच्छा पूरी हो जाएगा। अगर किसी को धन की संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, तो भी इच्छा पूरी हो जाएगा। लेकिन जब यही चार वर्ग के लोग उसी भगवान के संपर्क के द्वारा, भगवान के भक्तों के संपर्क के द्वारा जब वो और एडवांस होंगे, भक्ति में और आगे बढ़ेंगे, तो क्या होगा? दे अंडरस्टैंड देयर स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस। उन्हें अपने आध्यात्मिक स्थान के बारे में समझ में आएगा और ये जो इम्प्योरिटी उनमें है, जो भौतिक इच्छा उनमें है, इन इच्छाओं से वो मुक्त हो जाएगा। तो जैसे वो इम्प्योर डिवोटीज है तो ग्रेजुअली दे विल बिकम प्योर डिवोटी, और जब वो शुद्ध भक्त बनेंगे तो क्या होगा? दे एक्चुअली एंजॉय द स्पिरिचुअल एसोसिएशन। भगवान के संपर्क में आते हुए भगवान के इस आध्यात्मिक जीवन को, उस आध्यात्मिक जीवन में आने वाले उस एसोसिएशन को वह एंजॉय कर पाएंगे। भगवान का जो संपर्क है, भगवान का जो संग है, इस आध्यात्मिक संग को वे एंजॉय कर पाएंगे व्हेन दे बिकम प्योर डिवोटीज। इम्प्योर डिवोटी से लेके जब वो शुद्ध भक्त बन जाएंगे देन एक्चुअली दे एंजॉय देयर स्पिरिचुअल लाइफ। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं बट दोज हु आर वर्शिपर्स ऑफ डेमिगॉड्स नेवर रीच द सुप्रीम लॉर्ड इन ए स्पिरिचुअल इन ए सुप्रीम प्लैनेट। तो ये इन लोगों का तो मार्ग ये है जो भगवान की शरण में जाते हैं, लेकिन जो देवताओं की आराधना करते हैं, देवताओं की शरण में जाते हैं, वो भगवान के धाम को कभी नहीं पहुंच सकते। क्योंकि जो भी देवता की आराधना करते हैं, भगवान ने पहले कहा था कि वो लोग उस देवता के लोक को जा सकते हैं। जिस देवता की आराधना हम कर रहे हैं उस देवता के लोक पे हम जा सकते हैं, लेकिन भगवान के धाम को नहीं जा सकते। भगवान के धाम को जाना का मतलब क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है, और मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ भगवान कृष्ण के द्वारा प्राप्त हो सकता है। उनके बिना किसी भी देवता के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति पॉसिबल नहीं है।
तो अगर कोई देवता की आराधना करेगा तो वो देवता के ग्रह पे जा सकता है, देवता के लोक पे जा सकता है, लेकिन वहाँ पे भी ये 4 प्रॉब्लम्स जो है वो वहाँ पे भी होंगे, जन्मा मृत्यु जरा व्याधि। तो वहाँ पे जाने के बाद भी इन समस्याओं का फेसिंग हमें करना ही पड़ता है। तो इसीलिए अगर हमें मोक्ष प्राप्ति करना है, भगवान के धाम को जाना है, तो हमें भगवान कृष्ण की आराधना करनी पड़ती है। तो सिर्फ देवता की आराधना करने वाले भगवान के धाम को नहीं जा सकते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है, बल्कि जो लोग भगवान के निराकार रूप की आराधना करते हैं, जिसे हमने कहा है मायावादी या इम्पर्सनलिस्ट, निराकारवादी, तो जो भगवान की उस रूप का पूजा करते हैं, भगवान की उस फॉर्म का पूजा करते हैं जो ब्रह्मन है, इम्पर्सनल है। अगर वो लोग भी अपनी साधना के द्वारा, अपनी पूजा के द्वारा भगवान के धाम को नहीं जा सकते, वो लोग कहाँ जा सकते हैं? मैक्सिमम वो लोग इस भौतिक संसार से मुक्त होने के बाद भगवान की उस प्रकाश में लीन हो सकते हैं। अपने अस्तित्व को मिटाते हुए उस प्रकाश में दे कैन बिकम वन विद दैट, वो वहाँ से लीन हो सकते हैं, लेकिन भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे आध्यात्मिक धाम के बारे में समझाते हुए शास्त्रों में कहते हैं कि भगवान की जो आध्यात्मिक संसार है, ये 3/4 ऑफ दिस क्रिएशन है। हमारा ये जो भौतिक संसार है जहाँ हम लोग रहते हैं, ये सिर्फ 1/4 है इसका भाव, और बाकी का जो 3/4 है वो पूरा आध्यात्मिक संसार है। तो इस आध्यात्मिक संसार में ये प्रकाश जो है, भगवान के शरीर से निकलता हुआ जो ब्रह्म ज्योति है, निराकारवादी इसमें जाके एक हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान की साकार रूप की आराधना करते हैं, जो भक्त है, वो लोग भगवान के धाम को जा सकते हैं, जो उस आध्यात्मिक संसार में अनेक संख्या में बटे हुए हैं। देयर आर इननुमरेबल स्पिरिचुअल प्लैनेट्स, जिसे हम कहते हैं वैकुंठ लोका। तो वैकुंठ लोका मतलब सिर्फ एक नहीं है, बल्कि दे आर मिलियंस इन नंबर्स, करोड़ों करोड़ों संख्या में वैकुंठ लोक है। हर एक वैकुंठ लोक में भगवान का एक रूप वहाँ पे अधिपति है। जैसे नरसिम्हा का एक वैकुंठ लोक है, वामना उनका एक वैकुंठ लोक है, कल्कि जो अभी तक आया नहीं है उनका एक वैकुंठ लोक है। तो उस वैकुंठ लोक में उनके फॉलोअर्स, जैसे कोई नरसिंहदेव की आराधना करते हैं, पूरा जीवन उनका आराधना किया है और शुद्ध भक्ति किया है, तो वो लोग नरसिंहदेव के लोक को जाएंगे, वैकुंठ लोक को जाएंगे। तो इस प्रकार जिसकी आराधना करते हैं उसके लोक को हम जा सकते हैं, और उन सभी लोकों को कहा जाता है वैकुंठ लोका। लेकिन इन सभी वैकुंठ लोक से भी ऊपर है गोलोक वृंदावन धाम। तो गोलोक वृंदावन धाम जो है वो सभी वैकुंठ लोक से भी श्रेष्ठ है। तो उस गोलोक वृंदावन धाम में कौन जा सकते हैं? जो भगवान की श्याम सुंदर रूप की आराधना करते हैं, भगवान के द्विभुजा फॉर्म का आराधना जो लोग करते हैं, वो भगवान के उस गोलोक वृंदावन धाम में जा सकते हैं। तो ये गोलोक वृंदावन धाम इन सभी वैकुंठ लोक से भी सुपीरियर माना जाता है। तो इस प्रकार मुक्ति को प्राप्त करना सिर्फ भक्तों के लिए पॉसिबल है, डिवोटीज के लिए पॉसिबल है। अगर कोई मायावादी है तो वो भी एक प्रकार के मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो श्रेष्ठ नहीं कहा जाता, डिवोटीज के लिए वो अप्रिशिएट नहीं किया जाता। उस मुक्ति में क्या होगा? वो भगवान के उस प्रकाश में लीन हो जाएंगे, अपने अस्तित्व को मिटाने का प्रयास करेंगे। तो ये रिकमेंडेड नहीं है। उनके अलावा अन्य किसी भी वर्ग, चाहे वो किसी भी देवता की आराधना करते हैं, किसी भी देवता का फॉलोअर्स है, तो वो लोग भगवान के धाम को या वैकुंठ लोक को या निराकार रूप में मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि वो इसी भौतिक संसार में उस देवता के ग्रह पे जा सकते हैं, उतना ही लास्ट। तो ये यहाँ पे समझाया जाएगा। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, ओनली पर्सन्स who perform activities in Krishna consciousness are actually entitled to be called Brahman, because they are actually endeavoring to reach the Krishna planet.
Such persons have no misgivings about Krishna and thus they are actually Brahman. इस प्रकार प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, भगवान कृष्ण के शरण में जाते हैं, उन्हें ही एक्चुअली हमें कहना चाहिए ब्राह्मण, क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान भी संपूर्ण है और भौतिक ज्ञान भी संपूर्ण है, और साथ में वो भगवान की भक्ति करते हुए उसके द्वारा भगवान की धाम को, कृष्ण लोक को जाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें इन सभी मुक्तियों के बारे में समझते हुए हमें हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए भगवान कृष्ण के शरण में जाना ही सही माना जाता है। ये भगवान इस श्लोक में क्लियर से कह रहे हैं कि इंटेलिजेंट पर्सन ही सरेंडर टू मी, माम आश्रित्य, वो मेरी शरण में आएगा। तो हमें भी यही प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं अरे ये लोग इस्कॉन वाले हैं इसलिए ये लोग हमेशा सिर्फ कृष्ण की आराधना करते हैं, ये लोग किसी और की आराधना नहीं करते क्योंकि ये लोग इस्कॉन वाले हैं। लेकिन हमें इस प्रकार से नहीं समझना है, हमें शास्त्रों के आधार के ऊपर समझना चाहिए कि हमें किसकी शरण में जाना चाहिए, किसकी शरण में नहीं जाना। भगवत गीता के द्वारा हमें समझना है कि किसकी शरण में जाने के बाद क्या परिणाम हमें मिलेगा, वो हमें समझना पड़ता है। जैसे ये सभी विचार हम लोग नहीं कह रहे हैं, कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण इस भगवत गीता में कह रहे हैं। जिस भगवत गीता को सभी आचार्यों ने, सभी संप्रदायों ने स्वीकार किया है कि ये सभी शास्त्रों का समरी है, तो ये सभी आचार्यों ने इसे स्वीकार किया है। तो उस भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अगर आप देवताओं की आराधना करोगे तो ये फल प्राप्ति होगा, अगर आप भगवान निराकार रूप की आराधना करोगे तो ये फल आपको प्राप्ति होगा, अगर आप भगवान कृष्ण की आराधना करोगे तो ये फल प्राप्ति होगा। तो ये सभी विचार शास्त्रों में कहा गया है, भगवत गीता में कहा गया है, तो ये हमारे विचार नहीं है। तो इसीलिए हमें शास्त्रों के द्वारा जाते हुए, इस समझ को प्राप्ति करते हुए हमें इन विचारों को समझना चाहिए। हमें सेंटिमेंटली कुछ फॉलो नहीं करना है। यहाँ पे हम ऐसा नहीं कि कुछ वी लाइक कृष्णा दैट इज व्हाई वी फॉलो हिम, नहीं। हम लोग सेंटिमेंटली हमें भगवान की आराधना नहीं कर रहे, बल्कि अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी, तत्वों के आधार के द्वारा हम भगवान कृष्ण को फॉलो करते हैं, भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग सभी बाई भक्त वैष्णव हैं, नहीं है। हम देखते हैं प्रभुपाद ने अपनी बड़ी संस्था में हर एक वर्ग के लोगों को स्वीकार किया है। हम कभी डिफरेंशिएट नहीं करते कि आप लोग SC ST आते हो, आप लोग लिंगायत हो, आप लोग वैष्णव हो, आप लोग ब्राह्मण हो, नहीं। हमारे प्रभुपाद ने इस सिस्टम में बनाया है कि यहाँ पे कोई भी जात पात ऊंच नीच नहीं देखा जाएगा। चैतन्य महाप्रभु के इस संप्रदाय में इतने क्लियर से समझाते हैं कि ये सभी जात पात जो है हमारी भौतिक क्रिएशन है, हम लोगों की सृष्टि है एक्चुअली, तो इसे हम लोग फॉलो नहीं करते। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जात का हो सकता है, ही कैन बिकम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, वो भगवान का भक्त बन सकता है। तो ये सुविधा चैतन्य महाप्रभु अपने संप्रदाय में दे रहे हैं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के मार्ग में चलते हुए, उनके अनुसरण करते हुए श्रील प्रभुपाद भी यहाँ पे हमारे लिए एक सुविधा बनाते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो सकता है, किसी भी जात से हो सकता है, उन्हें ये सुविधा दिया जा रहा है कि वो भक्त बन सकते हैं। He can become a devotee, he can become more than a brahmana, he can become a vaishnava। ये सुविधा उन्हें दिया जाता है। बहुत बार लोग हमें देख के प्रश्न पूछते हैं, क्या आप लोग ब्राह्मण हो, आप लोग प्रारंभ से ब्राह्मण थे इसलिए आप लोग को आसान हुआ? हम लोग कहते कि नहीं, हम लोग कोई ब्राह्मण नहीं थे एक्चुअली, हम भी आप में से अलग अलग जात को बिलोंग करते थे। लेकिन जब हमें समझ में आया कि हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण की आराधना क्यों करना चाहिए, ये सब समझने के बाद नाउ वी हैव बिकम वैष्णव, नाउ वी हैव बिकम डिवोटी। So we are trying to come to a stage which is more superior than a Brahman। तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमें
भगवत गीता को अनुसरण करते हुए, यहाँ पे दिए गए विचारों को समझते हुए हमें भगवान कृष्ण की आराधना करना है। ऐसा नहीं कि हम किसी को हम ये नहीं कहते कि देवता की पूजा करना पाप है या देवता की पूजा करना हम लोग खंडित करें, नहीं, बल्कि देवताओं को हम लोग रेस्पेक्ट देते हैं। सभी देवी देवताओं को वी गिव रेस्पेक्ट देम, क्योंकि वो सभी भगवान के ही अंश है, वो सभी भगवान की संचालन में वो लोग भगवान की सहायता कर रहे हैं, तो दे आर ऑल डिवोटीज एक्चुअली। तो इसलिए सभी देवताओं को वैष्णव जो है उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें उनके ऑबिसेस पे करते हैं, उन्हें अपनी नमन करते हैं, लेकिन हमें उनका स्थान समझते हुए, भगवान कृष्ण के वाक्यों को समझते हुए शरण जो है सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए दी जाए। तो ये सभी विचार आज के श्लोक से समझ सकते हैं, और हमें समझना है कि भगवान की डिवोशनल सर्विस कितनी इंपॉर्टेंट है। पिछले श्लोक में भगवान ने अपनी भक्ति के बारे में कहा था, भजन्ते माम दृढ़व्रता, किस प्रकार से भगवान का भजन करना है, डिवोशनल सर्विस कितना इंपॉर्टेंट है, ये समझाया था। आज के श्लोक में भगवान समझा रहे हैं, माम आश्रित्य, भगवान कृष्ण के शरण में जाना है, भक्ति करना है। तो इस प्रकार से डिवोशनल सर्विस, भक्ति योगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सभी विशिष्ट श्लोकों से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जय। हरे कृष्ण।